आज हम बात करेंगे एक ऐसे गिरोह के बारे में जिसके बारे में तरह तरह की बातें मशहूर हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इल्यूमिनाती की। यह नाम सुनते ही आपके जहन में क्या आता है? क्या आपको लगता है कि ये खुफिया मीटिंग्स करने वाले, अजीब व गरीब निशानात इस्तेमाल करने वाले और दुनिया पर राज करने वाले ताकतवर लोगों का गिरोह है? या ये सिर्फ एक कहानी है, एक ऐसी कहानी जो सदियों से लोगों को डरा रही है और उनकी दिलचस्पी का मरकज भी बनी हुई है? कहा जाता है कहा इल्यूमिनाती एक खुफिया तंजीम है जिसका मकसद दुनिया पर कब्जा करना है। उस तंजीम को बड़े बड़े वाक़यात, आलमी मईशत और सियासत में मुदाखलत का ज़िम्मेदार ठहराया जाता है। लेकिन क्या वाकई इल्यूमिनाती इतनी ताकतवर है? क्या यह तंजीम वाकई मौजूद है या यह सिर्फ एक कहानी है? इस वीडियो में हम इल्यूमिनाती की तारीख, इससे जुड़ी मशहूर कहानियों और उन कहानियों के पीछे छुपी हकीकत को देखेंगे। हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि इल्यूमिनाती वाकई एक खुफिया ताकत है जो दुनिया को कंट्रोल कर रही है, यह सिर्फ एक कहानी है जो हमारे डरा और बेचैनी को जाहिर करती है। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं इल्यूमिनाती के सबसे बड़े दावे से। कहूँ आलमी सियासत पर अपना कंट्रोल रखती है। इल्यूमिनाती पर यकीन रखने वालों का कहना है कि यह तंजीम दुनिया भर के सियासतदानों, हुकूमतों और बिना अक़वामी अदारों को कंट्रोल करती है। इनका मानना है कि इल्यूमिनाती अपने फ़ायदे के लिए और अपने मकासद को पूरा करने के लिए सियासी फैसलों, जंगों और अमन के मुआहदों में दखलंदाजी करती है। वो अक्सर मुख्तलिफ आलमी रहनुमाओं की मिसालें देते हैं और दावा करते हैं कि वो खुफिया तौर पर इल्यूमिनाती के मेंबर हैं और उसके कहने पर काम करते हैं। उन रहनुमाओं में अमेरिका के साबिक सदूर, बरतानिया के वज़राए आज़मा और दीगर बासर शख्सियात शामिल हैं। लेकिन दोस्तों, ज़रा सोचें, अगर इल्यूमिनाती वाकई इतनी ताकतवर है कि वो दुनिया के बड़ी ताकतों को भी कंट्रोल कर सकती है, तो फिर दुनिया में जंग, गरीबी और नाइंसाफ़ी की वो है। क्या यह ज़्यादा मुनासिब नहीं होगा कि इल्यूमिनाती, अगर वह वाकई मौजूद है, तो दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने के लिए अपनी ताकत इस्तेमाल करे? सच तो यह है कि आलमी सियासत एक मुश्किल खेल है जिसमें बहुत से अवामिल और ताकतें शामिल होती हैं। किसी एक तंजीम का, चाहे वो कितनी ही ताकतवर क्यों न हो, यह कहना कि वह पूरी दुनिया के सियासत को कंट्रोल करती है, बिल्कुल गलत है। हाँ, यह बात सच है कि दुनिया भर में ऐसे बासर वगावर गिरोह मौजूद हैं जो अपने फ़ायदे के लिए काम करते हैं और अक्सर गलत तरीके भी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन उन सब चीज़ों को इल्यूमिनाती जैसे किसी ख्याल दुश्मन से जोड़ना हकीकत से मुंह मोड़ने के बराबर है। आलमी सियासत को समझने के लिए हमें मुख्तलिफ मालिक के मफादात, पुरानी दुश्मनियों, माशी नाहमवारियों और दीगर अवामिल को देखना होगा। किसी खुफिया तंजीम के वजूद पर यकीन करना आसान है, लेकिन यह हमें असल मसाइल से दूर ले जाता है। इसलिए अगली बार जब आप इल्यूमिनाती के बारे में कोई कहानी सुने तो उस पर गौर करें, सबूतों को देखें, मुख्तलिफ ज़ावियों से सोचें और अपने आप से पूछें, क्या यह वाकयात ना आसान है? क्या वाकई की तंजीमात इतनी ताकतवर हो सकती है या हकीकतें ज़्यादा पेचीदा है? अब आते हैं इल्यूमिनाती के एक और दावे की तरफ कि ये तंजीम दुनिया की मईशत को कंट्रोल करती है। इल्यूमिनाती पर यकीन रखने वालों का ख्याल है कि ये तंजीम बड़े बैंकों, मालियाती इदारों और बड़ी कंपनियों के ज़रिए आलमी मईशत को कंट्रोल करती है। उनका कहना है कि इल्यूमिनाती माली बहरानों, पैसों की कदर में कमी और माशी पॉलिसियों को कंट्रोल करके दुनिया के वसाइल पर अपनी गिरफ्त मजबूत करती है। वो अक्सर आलमी मालियाती इदारों जैसे वर्ल्ड बैंक और IMF को इल्यूमिनाती का आला कार कहते हैं। उनका दावा है कि ये इदारे तरक्की पजीर ममालिक को कर्जों के जाल में फंसा कर उनकी मईशतों पर कब्जा कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या वाकई ऐसा है? क्या ये मुमकिन है कि एक ही तंजीम, चाहे वो कितनी ही ताकतवर क्यों ना हो, पूरी दुनिया की मईशत को कंट्रोल कर सके? हकीकत यह है कि आलमी मईशत एक बहुत ही पेचीदा निज़ाम है जिसमें लाखों अवामिल,
अदारे और अफराद शामिल हैं। किसी एक तंजीम का दावा करना कि वो इस पूरे निज़ाम को कंट्रोल करती है बिल्कुल गलत है। हाँ, ये बात सच है कि दुनिया में ऐसे ताकतवर लोग और गुरूर मौजूद हैं जो आलमी मईशत पर असर अंदाज होते हैं और अपने अपने फ़ायदे के लिए काम करते हैं। लेकिन इन सब चीज़ों को इल्यूमिनाती जैसे किसी ख्याली दुश्मन से जोड़ना हकीकत से मुन्ना मोड़ने के बराबर है। आलमी मईशत को समझने के लिए हमें मुख्तलिफ ममालिक की माशी पॉलिसियों, तिजारती मुआहिदों, टेक्नोलॉजी में तरक्की और लोगों के रवैये जैसे अवामिल का मुतालिया करना होगा। किसी खफिया तंजीम के वजूद पर यकीन करना आसान है, लेकिन यह हमें असल मसाइल से दूर ले जाता है। लिहाजा अगली बार जब आप इल्यूमिनाती के माशी कंट्रोल के बारे में कोई कहानी सुने तो इस पर गौर करें। ब्रेक सबूतों को देखें, मुख्तलिफ जावियों से सोचें और अपने आप से पूछें, क्या ये वाकई इतना आसान है या हकीकत कहीं ज्यादा पेचीदा है। तीसरा बाब, मजहब, सकाफत और इल्यूमिनाती का ढूंढा दोस्तों। अब बात करते हैं इल्यूमिनाती के एक और पहलू की कि वो मजहब और सकाफत को कंट्रोल करती है। इल्यूमिनाती पर यकीन रखने वालों का मानना है कि ये तंजीम दुनिया के मुख्तलिफ मज़ाहब और सकाफतों को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करती है। इनका दावा है कि इल्यूमिनाती अपने पैगामात और मकासद को फैलाने के लिए मजहबी निशानात, रसूमात और किताबों को इस्तेमाल करती है। वो अक्सर मुख्तलिफ मज़ाहिब की मुक़द्दस किताबों में ऐसी आयात और इबारतें दिखाते हैं जिनके बारे में उनका दावा होता है कि वो इल्यूमिनाती के वजूद की तरफ इशारा करती हैं। वो ये भी कहते हैं कि इल्यूमिनाती ने मुख्तलिफ मज़ाहब में अपने खफिया एजेंट दाखिल कर रखे हैं जो इन मज़ाहब को अंदर से कंट्रोल करते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या वाकई ऐसा है? क्या ये मुमकिन है कि एक ही तंजीम दुनिया के तमाम मज़ाहब और सकाफतों को कंट्रोल कर सके? हकीकत ये है कि मजहब और सकाफत इंसानी तारीख का एक अहम हिस्सा है और ये सदियों के दौरान मुख्तलिफ अवामिल के ज़ीर असर तब्दील होते रहे हैं। किसी एक तंजीम का दावा करना कि वो इन पेचीदा निज़ामों को कंट्रोल करती है बिल्कुल गलत है। हाँ, ये बात सच है कि दुनिया में ऐसे लोग और गिरोह मौजूद हैं जो मजहब और सकाफत को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इन सब चीज़ों को इल्यूमिनाती जैसे किसी ख्याली दुश्मन से जोड़ना हकीकत से मुन्ना मोड़ने के बराबर है। मजहब और सकाफत को समझने के लिए हमें तारीख, फ़लसफ़ा, समाजियात और इंसानी नफ्सियात जैसे मुख्तलिफ शोबों का मुतालिया करना होगा। किसी खफिया तंजीम के वजूद पर यकीन करना आसान है, लेकिन यह हमें असल मसाइल से दूर ले जाता है। लिहाजा अगली बार जब आप इल्यूमिनाती के मजहब और सकाफत पर कंट्रोल के बारे में कोई कहानी सुने तो इस पर गौर करें। सबूतों को देखें, मुख्तलिफ जावियों से सोचें और अपने आप से पूछें, क्या ये वाकई इतना आसान है या हकीकत कहीं ज्यादा पेचीदा है। चौथा बाब, नया आलमी निज़ाम, इल्यूमिनाती का ख्वाब या एक अफसाना। दोस्तों, इल्यूमिनाती से जड़े साजिशी नजरियात में सबसे ज्यादा ज़ीर बहस मौजू है नया आलमी निज़ाम। इस नजरिया के मुताबिक इल्यूमिनाती का मकसद दुनिया भर के ममालिक को ख़त्म करके एक आलमी हुकूमत बनाना है। इस आलमी हुकूमत में सब लोग एक ही झंडे तले होंगे और इन पर इल्यूमिनाती का कानून चलेगा। इस नजरिया के हामी कहते हैं कि इल्यूमिनाती इस मकसद के लिए तरह तरह के तरीके इस्तेमाल कर रही है,
जैसे कि अक़वाम मुत्तहिदा को मजबूत करना, कौमी शनाख्त को कमज़ोर करना और दुनिया भर में एक ही करेंसी और कानून नाफिज करना। वो अक्सर दुनिया में होने वाले वाक़यात जैसे जंगों, कुदरती आफात और माशी बहरानों को नया आलमी निज़ाम बनाने का एक हिस्सा करार देते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या वाकई ऐसा है? क्या ये मुमकिन है कि एक ही तंजीम पूरी दुनिया के ममालिक को ख़त्म करके एक आलमी हुकूमत बना सके? हकीकत ये है कि नया आलमी निज़ाम का तस्वुर एक कहानी है जो सदियों से मुख्तलिफ शक्लों में चली आ रही है। इस तस्वुर के पीछे डर और बेचैनी है। ये डर किसी बैरूनी ताकत या किसी खफिया तंजीम से होता है जिसके बारे में लोग सोचते हैं कि वो उनकी जिंदगियों पर काबिज है। दुनिया की सियासत और मईशत में होने वाली तब्दीलियों को समझने के लिए हमें बहुत से अवामिल का मुतालिया करना होगा, जैसे कि टेक्नोलॉजी में तरक्की, आबादी में इजाफा, माहौलियाती तब्दीलियां और ममालिक के दरमियान बढ़ता हुआ इन्हिसार। किसी खफिया तंजीम पर यकीन करना आसान है, लेकिन ये हमें असल मसाइल से दूर ले जाता है। लिहाजा अगली बार जब आप नया आलमी निज़ाम और इल्यूमिनाती के बारे में कोई कहानी सुने तो इस पर गौर करें। ब्रेक टाइम सबूतों को देखें, मुख्तलिफ ज़ावियों से सोचें और अपने आप से पूछें, क्या ये वाकई इतना आसान है या हकीकत कहीं ज़्यादा पेचीदा है? पांचवां बाब, तफरीही सनअत, इल्यूमिनाती का खफिया हथियार। दोस्तों, अब बात करते हैं इल्यूमिनाती के इस दावे की कि वो तफरीही सनअत, ख़ास तौर पर हॉलीवुड, मौसीकी और वीडियो गेम्स को कंट्रोल करती है। इल्यूमिनाती पर यकीन रखने वालों का मानना है कि ये तंजीम तफरीह के ज़रिए लोगों के जहनों पर असर करती है और इन्हें अपने मकासद के मुताबिक ढालने की कोशिश करती है। वो अक्सर हॉलीवुड की फिल्मों, गानों और वीडियो गेम्स में ऐसी अलामात, पैगामात और कहानियां दिखाते हैं जिनके बारे में उनका दावा होता है कि वो इल्यूमिनाती की तरफ इशारा करती हैं। ब्रेक टाइम पर रहते हैं, वो ये भी कहते हैं कि इल्यूमिनाती ने तफरीही सनअत में अपने खफिया एजेंट दाखिल कर रखे हैं। लेकिन दोस्तों, क्या वाकई ऐसा है? क्या ये मुमकिन है कि एक ही तंजीम पूरी दुनिया की तफरीही सनअत को कंट्रोल कर सके? क्या इल्यूमिनाती के पास इतनी ताकत है कि वो लोगों के जहनों को अपने काबू में कर सके? हकीकत यह है कि तफरीही सनअत एक कारोबार है जिसका मकसद पैसा कमाना है। हॉलीवुड, मौसीकी और वीडियो गेम इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग और कंपनियां अपने प्रोडक्ट्स को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा सकें। हाँ, ये बात सच है कि तफरीही सनअत में ऐसे लोग और गुरु मौजूद हैं जो अपने फ़ायदे के लिए काम करते हैं और अक्सर अपने पैगामात को लोगों तक पहुंचाने के लिए मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इन सब चीज़ों को इल्यूमिनाती जैसे किसी ख्याली दुश्मन से जोड़ना हकीकत से मना मोड़ने के बराबर है। तफरीही को समझने के लिए हमें मार्केट के रुझानात, लोगों की पसंद नापसंद और सकाफती तब्दीलियों जैसे अवामिल का मुताला करना होगा। किसी खफिया तंजीम पर यकीन करना आसान है, लेकिन ये हमें असल मसाइल से दूर ले जाता है। लिहाजा अगली बार जब आप इल्यूमिनाती के तफरीही सनअत पर कंट्रोल के बारे में कोई कहानी सुने तो इस पर गौर करें। ब्रेक टाइम सबूतों को देखें, मुख्तलिफ ज़ावियों से सोचें और अपने आप से पूछें, क्या ये वाकई इतना आसान है या हकीकत कहीं ज़्यादा पेचीदा है? इल्यूमिनाती के बारे में जो कहानियां हैं
उनके लिए कोई ठोस सबूत नहीं है। ज़्यादातर माहिरीन और महक्कीन ये समझते हैं कि हाय इल्यूमिनातिया एक पुरानी तंजीम थी जिसका असर वक़्त के साथ ख़त्म हो गया। ताहम इल्यूमिनाती की मौजूदगी और इसके असरात के बारे में अफवाहें और कहानियाँ अब भी गर्दिश कर रही हैं जो मुख्तलिफ लोगों को मुतासिर करती हैं। ये समझना ज़रूरी है कि साजिशी ज़रियात अक्सर हमारे डर, बेचैनी और मुश्किल मसाइल को आसान जवाबात तलाश करने की ख्वाहिश का नतीजा होते हैं। ये कहानियाँ हमें यह सोचने पर मजबूर करती हैं कि दुनिया को खफिया ताकतें कंट्रोल कर रही हैं और हमारे पासान के खिलाफ कोई ताकत नहीं है। इसलिए इल्यूमिनाती की हकीकत और इसके असरात के बारे में मुख्तलिफ आरा मौजूद हैं और इस मौजूद पर बात करते वक्त हमें एहतियात से काम लेना चाहिए। हमें सोच समझ कर बात करनी चाहिए, सबूतों को देखना चाहिए।